जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। आग की इन घटनाओं से जितनी दिक्कतें सरकार की बढ़ गई है, उतना ही ज्यादा इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन सूबे की सरकार केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बनाकर जंगलों में लगी आग को काबू करने में जुटी है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कम होने के बजाय और विकराल रूप ले रही है। इससे वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ ही सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। अब जंगल की आग धीरे धीरे आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने लगी है। एनडीआरएफ की तैनाती का फैसला ले लिया गया है। साथ ही वन विभाग के सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आग को बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर उत्तराखंड पहुंच गए हैं, जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के काम में किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। फिलहाल अभी जो हेलीकॉप्टर है वो जनपद टिहरी में नरेंद्र नगर डिवीज़न में काम कर रहा है, नरेंद्र नगर और टिहरी में। और सुबह जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे इनका बेस इन्होंने बनाया है और यहाँ से काम करना शुरू किया है। रेकी इन्होंने सुबह कर ली है और रेकी के बाद इन्होंने टिहरी जलाशय से पानी भर के इनकी बॉम्बे बकेट्स होती हैं, उसमें ये पानी भरते हैं और इनको एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। ये वहाँ जाके पानी का स्प्रे करते हैं और जो हमारा ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ होता है ऑलरेडी वहाँ वो प्रेजेंट होता है, वो ऑपरेशन करता है। तो जब पानी गिर जाता है तो आग की तीव्रता कम हो जाती है और धीरे धीरे करके जो है वो बुझ जाती है, काफ़ी मदद मिलती है। उधर टिहरी में वनों को आग से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। हेलीकॉप्टर के जरिए टिहरी झील से जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर से लगभग 5000 लीटर पानी एक बार में वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जो जंगल है आग की चपेट में है, लेकिन आग बुझाने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास कोई संसाधन ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। क्योंकि जहाँ पे कोई आग लगती थी उसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी जाती है, लेकिन सूचना देने की घंटों बार तक वन विभाग की टीम नहीं पहुँच पाती। वन मंत्रालय बिल्कुल खामोश बैठा हुआ। आज पूरे प्रदेश जंगल की जो हमारे जंगल है वो आग की चपेट में पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसको रोकने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल करें। देखिए, इस बार जिस तरह से अचानक कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गर्मी अचानक बढ़ी है और उसके बाद जिस प्रकार से वन क्षेत्र में कुछ आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत गृह मंत्री जी से बात करके हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की प्रार्थना की थी और वो हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो गए हैं। सरकार आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की मदद का फैसला किया है। वहीं धधकती जंगल की आग के लपटों में प्रदेश में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए काफी बातें की जाती हैं, लेकिन हर साल देखा यही जाता है कि धू-धू कर जंगल धधकने लगते हैं। हालांकि इस बार सरकार ने हेलीकॉप्टर की मदद ली है। इससे वनाग्नि काबू करने में मदद मिलने की संभावना है। लेकिन अहम बात यह है कि लोगों और जंगलों के बीच जब तक बेहतर तालमेल नहीं बनता, तब तक इन घटनाओं पर काबू पाना आसान नहीं। देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ भानु प्रकाश नेगी और टिहरी से सहयोगी ओम रमोला की रिपोर्ट।